अब हम लोग बात करेंगे नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे तो इनडायरेक्ट कैसे उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आएगा। तो देखिए जब सलाह की बात की जाए, आदेश की बात की जाए, प्रार्थना की बात की जाए, उसी को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले अगर ऐसे आएंगे, अगर एडवाइस आए अगर सेंटेंस में, या ऑर्डर आएगा या रिक्वेस्ट आएगा, तो उसको सबसे पहले जब उसको रिपोर्टिंग वर्ब में जब बनाते हैं तो एडवाइज्ड कर देते हैं, या अगर ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, अगर रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्टेड कर देते हैं। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड जैसे असर्टिव सेंटेंस में दैट लिखते थे, इंट्रीगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आता था तो इफ लिखते थे, अगर क्वेश्चन वर्ड आता था तो वही क्वेश्चन वर्ड ही क्या हो जाता था, कनेक्टिव वर्ड हो जाता था। तो यहाँ पे वही जब कनेक्टिव वर्ड आएगा तो हमको क्या लिखना है, टू लिखना है। उसके बाद एक और बात, अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो सबसे पहले नॉट लिखते हैं, टू तो लिखते हैं लेकिन नॉट लिखने के बाद क्या करते हैं, टू लिखते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसको बनाते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कह रहा है मोहन सेड रीड योर बुक, मोहन कहा अपनी किताब पढ़ो, तो एक तरह से एडवाइस दे रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मोहन एडवाइज्ड, मोहन एडवाइज्ड, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, ना दैट लगेगा, ना इफ लगेगा, ना ही वाई, कुछ नहीं लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। तो मोहन एडवाइज टू रीड, यहां पे योर है। अब क्या हो जाएगा, अगर इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं तो अपने भाव में बनाते हैं तो यहां माई हो जाएगा, रीड माई बुक। अगला है माई फादर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिताजी कहे कि तुम अपने समय को बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे क्या है, सलाह दी जा रही है, तो सलाह है तो क्या है, एडवाइस ही है। तो एडवाइस है तो आप क्या लिखेंगे, तो माई फादर एडवाइज्ड लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हमने कहा जब नॉट रहेगा तब टू लगा देंगे, लेकिन जब नॉट आएगा तो क्या करते हैं, पहले नॉट लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टू लिखते हैं। समझ में आ गया। अब आप बात करेंगे सर डू कहां जाएगा, तो जब ऐसे आएंगे तो डू क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे अपने आप, उसके बाद यहां आ जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। मेरे लिए बात कर रहे हैं तो वेस्ट हिज माई टाइम, मेरी बात हो रही है ना, तो माई टाइम हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है द टीचर सेड डू नॉट अब्यूज द पुअर। ये देखिए थोड़ी सी एक बात को हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर हम चाहें तो नॉट न लगाएं, नॉट न लगाएं, नॉट दिया और नॉट नहीं लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड। अगर हम लिख दें फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड अगर ऐसे लिख दें द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, उसके बाद क्या लिख दे, टू लिखे। फॉरवर्ड माने क्या होता है, मना करना, तो लिख देंगे द टीचर फॉरवर्ड, टीचर ने मना किया, टू अब्यूज द पुअर, अब्यूज द पुअर, इस तरह से होगा। कहने का सेंस है आप दो तरीके से बना सकते हैं जब नाट आएगा। तो पहला आप नाट लिख लीजिए पहले, उसके बाद टू लिख दीजिए, फिर वो बना दीजिए। या आप एक तरीका और होता है, आप नॉट न लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिख देना, आपको फॉरवर्ड लिखना है, फिर टू लिखना है, अब्यूज द पुअर लिखना है, ऐसे आएगा। लेकिन एक बात, जब अगर मान लीजिए नेवर आएगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर नेवर आएगा तो फॉरवर्ड नहीं लगेगा। अगर वाक्य में नेवर आए तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहां नेवर ही लिखते हैं, फिर टू लगाते हैं। हमने कहा जब नॉट आएगा तो आप नॉट लिख के टू लिखेंगे, अथवा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड लगा देते हैं तो हमें नॉट लिखना नहीं है, फिर टू लिख के फिर अपना काम कर लेना, सेंटेंस लिख देना है। लेकिन अगर मान लीजिए नेवर आ गया तो आप अगर लिखना चाहे फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में तो नहीं लिखा जा सकता है। फॉरवर्ड कहाँ लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट के लिए लिखा जाएगा। अगर नेवर आएगा तो आपको सीधा वही लिखना है। जैसे मान लीजिए मुस्कान सेड नेवर वेस्ट योर टाइम, तो मुस्कान क्या है, सलाह ही दे रही है कि कभी तुम अपने समय को बर्बाद मत करो। तो लिखेंगे मुस्कान
एडवाइज्ड। उसके बाद देखिए क्या करना है, नेवर को लिखना है। फिर जैसे नॉट लिखते थे उसी तरह हमको क्या करना है, नेवर लिखना है, नेवर। उसके बाद टू वेस्ट माई टाइम, इस तरह से हो जाएगा। बस इंपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी आपको देखना है सेंटेंस सबसे पहले पढ़ के कि एडवाइस का है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि ऑर्डर कर रहा है, वो समझ लीजिए। तो आप रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड कर दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में, एडवाइस आएगा तो एडवाइस्ड कर दीजिए, और आपका जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर लिख देना, फिर टू लगाना है, फिर सेंटेंस को लिख देना है। बस ये नाउन ये प्रोनाउन जो है चेंजिंग आपको ध्यान देना है, अपने हिसाब से करना है। उसके बाद अगर नॉट आएगा तो नॉट लिख के भी टू लिख सकते हैं, अथवा रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड लिख के भी टू लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर नेवर आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एडवाइस या जो भी है उसको लिख के उसके बाद नेवर को जरूर लिखना है, क्योंकि आप उसमें फॉरवर्ड नहीं लिख सकते हैं। फिर टू लिखेंगे, फिर वेस्ट माई टाइम हो जाएगा। इस यही बात है इंप्रेसिव सेंटेंस।